स्वागत है आप सभी का इकोटेक एजुकेशन एबीसी ऑफ कॉमर्स में। आज हम आपके सामने एनपीओ का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हम लोग एक ही बार में तीनों चीज़ें बनाना सीखेंगे: इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। तो हम अपनी बुक का एक क्वेश्चन आज हम ट्राई करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा। देखिए गाइज, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। इलिस्ट्रेशन 28 है टी एस गेवाल का, हमारी बुक का। क्या कहते हैं देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज दैट डेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट उसने हमसे पूछी है एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स दिया है। रिसिप्ट साइड में देखिए ओपनिंग कैश का बैलेंस दिया है, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लीगेसी, इंटरेस्ट एंड सरप्लस फ्रॉम कल्चर प्रोग्राम दिया है। एंड पेमेंट साइड में रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जनरल एक्सपेंस, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस सीडी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया फ्रेंड्स। नीचे एडिशन फॉर्मेशन में हमें 4 इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में बता रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक ऑफ ₹3 लाख एंड फर्नीचर 58,000 and subscription in arrear on 1st April 18 was 6,000 and 7,000 31st March 2019। यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हमें दिया है एंड 7,000 एट द एंड ऑफ द ईयर दिए है। 18,000 was due by way of rent in the beginning as well as at the end of the year। 18,000 रेंट के बारे में हमें बता रहा है, बिगिनिंग में भी है और एंड में भी आउटस्टैंडिंग है। राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। ड्यूरिंग द ईयर बता रहा है 5,000 फर्नीचर राइट ऑफ हो गया यानी डेप्रिसिएशन हो गया, 30,000 बुक का डेप्रिसिएशन हो गया। तो देखिए किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले काम देखिए, हम लोग 11th में भी करते थे, मैंने ट्रिक आपको बताई थी 11th में भी, कि जो एडिशन फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर आप टिक लगा लिया कीजिए। ट्रायल बैलेंस में जैसे हम फाइनल अकाउंट में लगाते थे, यहाँ पर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लगाना है। तो देखिए गाइस, एक तो सब्सक्रिप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, उस पर हमने टिक किया है, और एक रेंट एंड रेट्स के बारे में है, उस पर हमने टिक किया है, और एक बुक्स के बारे में हमें दिया हुआ है पेमेंट साइड में, उस पर हमने टिक किया है। तो देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए गाइस, क्वेश्चंस को करने के लिए हमने फॉर्मेट बना लिए हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ये एक्सपेंडिचर साइड है, इनकम साइड, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट हम लोगों ने बनाई है जो कि हमसे क्वेश्चन में उसने पूछी है 31 मार्च 2019। और एक गाइस वर्किंग नोट में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी 1 अप्रैल 2018 की। ये हम क्यों बना रहे हैं गाइस, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस नहीं होता। इसलिए हमें कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन होते थे जब हम फाइनल अकाउंट बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप के। लेकिन यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, मिसिंग होती है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उसका रोल समझ में आ भी जाएगा। तो देखिए वन बाय वन हम इंफॉर्मेशंस को लेना चालू करेंगे। सबसे पहले रिसिप्ट साइड की इंफॉर्मेशन को हम पुट करेंगे विद एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले दिया है देखिए टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड। मैंने आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट में सबसे ऊपर ओपनिंग कैश बैलेंस होता है और बिल्कुल पेमेंट के एंड में क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है। तो सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है, कैश हमारा एसेट होता है, तो सबसे पहले आप इसे एसेट साइड में कैश इन हैंड के नाम से दिखाएंगे। 1,41,300। मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा, समझ में आएगा। सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखिए, एंट्रेंस फीस दे रखी है। एंट्रेंस फीस हमारी इनकम होती है, आपको मालूम ही है, हम पीछे कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं इसको थ्योरी में। तो इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में आएगी बाय एंट्रेंस फी। आपको गाइस याद होगा, जितने भी रिवेन्यू नेचर के रिसिप्ट होंगे और एक्सपेंडिचर होंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में आएंगे। ये बात हम पीछे थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। और जितने भी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट या पेमेंट होंगी वो हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। देखिए गाइस, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है सब्सक्रिप्शन। आप देखिए सब्सक्रिप्शन को हमें फाइंड आउट करना है। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। तो देखिए सब्सक्रिप्शंस के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है
रिसिप्ट साइड में टोटल 2,20,000 दिया हुआ है। किस तरीके से आपने इसको निकालना है मैं वर्किंग नोट में आपको दिखा देता हूँ। तो देखिएगा इस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो हमें रिसिप्ट साइड में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया है 2,20,000 गिवन है। आपको याद होगा हमने पीछे डिस्कस किया था आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो कि हमें नीचे इंफॉर्मेशन में एरियर दिया हुआ है 1 अप्रैल बिगिनिंग का है और 31 मार्च 2019 एंडिंग का है। और जो 7,000 सब्सक्रिप्शन है दैट विल बी एडिड, तो ये हो गया 2,27,000। इसके बाद हम लोग इसमें से लेस करेंगे गाइस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग और एरियर एक ही बात होती है गाइस, तो 6,000 हम इसमें से माइनस करेंगे तो 2,21,000 का सब्सक्रिप्शन इनकम हमारे पास निकल करके आएगी, जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी होती है। ये चीज़ हम ऑलरेडी पीछे वर्किंग में सीख चुके हैं। तो देखिए गाइज इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। जो हमारा 2,21,000 सब्सक्रिप्शन आया है वो इनकम साइड में आपने दिखाना है, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो एसेट होती है तो आपको मालूम है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये जो बिगनिंग वाला था जो हमने लेस किया गाइस 6,000, ये अपने एसेट साइड में दिखाना है। इसी तरीके से जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का है गाइस वो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना है अपने, तो वो इस साइड आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला। तो ये गाइस 7,000 एसेट साइड में आपने दिखाना है। देखिए गाइस सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन हमारी पूरी हो गई। उसके बाद जनरल डोनेशन दिया है। जनरल डोनेशन जनरल है इसलिए आपका इनकम माना जाएगा क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है। 56,100। इसके बाद देखिए गाइस लीगेसी डोनेशन है। नॉर्मली लीगेसी को हम कैपिटलाइज मान लेते हैं, लेकिन अमाउंट छोटा है तो आप इसको इनकम साइड में दिखा सकते हैं। लीगेसी डोनेशन 50,000। इसके बाद गाइस हमें इंटरेस्ट दिया है 4,100 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके बारे में, तो ये भी आप इनकम साइड में दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट 4,100। इसके बाद नेक्स्ट आइटम गाइस सरप्लस फ्रॉम कल्चर प्रोग्राम है। तो सरप्लस मतलब बेनिफिट हुआ है, कोई कल्चर प्रोग्राम कराया है तो उसको भी आपने इनकम साइड में दिखाना है। सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम $8,200। तो गाइस इस तरीके से हमारी रिसिप्ट साइड पूरी हो गई है। गाइस हम पेमेंट साइड पर आते हैं। देखिए पेमेंट साइड में सबसे पहले इंफॉर्मेशन रेंट एंड टैक्सेस के बारे में दी है। तो इसको पहले हम लोग रेंट एंड टैक्सेस, तो गाइस रेंट एंड टैक्सेस हमें 86,100 गिवन है। कैसे करेंगे देखिए, इसको नीचे एडिशन फॉर्मेशन में हमें आउटस्टैंडिंग एंड और बिगनिंग दोनों के ही 18,000 दिए हुए हैं। तो एक बार आपने इसको जोड़ना है और एक बार माइनस करना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, ये बात आपको मालूम है, और बिगनिंग का लेस होता है। तो आउटस्टैंडिंग एंड के आप लोग इसमें 18,000 ऐड करेंगे और बिगनिंग के जो आउटस्टैंडिंग हैं वो अपने इसमें माइनस करने हैं। तो देखिए 18,000 हम जोड़ रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं, तो आउटर कॉलम में हमारी फिगर वही आ जाएगी 86,100। और देखिए साथ साथ एडिशन फॉर्मेशन दो जगह जाती हैं, तो ये अपने बैलेंस शीट में भी इसको साइड में दिखाना है, लायबिलिटी साइड में रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से। तो बिगिनिंग का जो है ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, और एंडिंग का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा 18,000।
तो इस तरीके से रेंट की हमारी एडिशन फॉर्मेशन पूरी हो गई, बैलेंस शीट में भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट आइटम है गाइस सैलरीज 1,09,000, उसको एज इट इज लिखना है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सैलरीज, इसके बाद गाइस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गाइस हम लोगों को दिए हैं 6,200। नेक्स्ट आइटम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद जनरल एक्सपेंसेस हैं, देखिए जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है 12,500। इसके बाद गाइस देखिए बुक्स की इन्फॉर्मेशन दी है, यानी परचेज कराया आपने ड्यूरिंग द ईयर, पर उससे पहले हम नीचे एडिशन फॉर्मेशन में बुक्स हमें दी है। देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया है हमें बुक्स एंड फर्नीचर का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में सबसे पहले हम इनको दिखाएंगे। तो बुक्स 3 लाख गिवन है, इसके बाद फर्नीचर 58,000। देखिए जो ओपनिंग में हमारे पास बुक्स एंड फर्नीचर है ये क्लोजिंग में भी स्टैंड करेंगे, तो इनर कॉलम में हम इनको पहले लिख लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। बुक्स 3 लाख ओपनिंग बैलेंस शीट में जो हमने लिखी एज इट इज़ आ जाएगी, एंड फर्नीचर कुछ लाइनें छोड़ के आप फर्नीचर को भी लिख सकते हैं क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट करना है अभी मैं बुक्स पर भी। अब बात करते हैं हम पेमेंट साइड में, जो बुक्स हमें गिवन है 31,200 की ड्यूरिंग द ईयर परचेज है गाइस, तो ये ऊपर जो न्यू परचेज आपने करी है इसमें ऐड हो जाएंगी, तो 31,200 आप इसमें ऐड करेंगे, तो टोटल बुक्स गाइस हमारे पास एंड में 3,31,200 हो गई। अभी बात हमारी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि इस पे नीचे फोर्थ एडजस्टमेंट अगर आप देखें तो राइट ऑफ भी दिया हुआ है। राइट ऑफ का मतलब मैंने बताया था डेप्रिसिएशन होता है, तो 5,000 देखिए फर्नीचर पर है और 30,000 फ्रॉम बुक्स पर है, तो आपने इसको माइनस करना है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन 30,000 बुक में से माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा आपका वो अपने बाहर लिख देना है 3,01,200। इसी तरीके से देखिए फर्नीचर पर भी आपको डेप्रिसिएशन दिया है 5,000 का, तो ये भी आपने माइनस करके बाहर लिख देना है 53,000। तो गाइस जो डेप्रिसिएशन है हमारा आपको मालूम है ये एक्सपेंडिचर साइड में भी दिखाया जाना है, एडिशन फॉर्मेशन दो जगह जाती है। तो डेप्रिसिएशन देखिए दो चीज़ों पे हमने लगाया है, इसको आप इनर कॉलम में ऐड करके लिख सकते हैं, बुक एंड फर्नीचर। बुक्स पर देखिए 30,000 है, फर्नीचर पर 5,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन 35,000 हो गया, तो आप इसको बाहर सीधा दिखा सकते हैं। देखिए बुक्स के बाद ट्रीटमेंट हमने बुक्स का कर लिया, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, एंड ऑफिस एक्सपेंसेस हैं तो सीधा स्ट्रेट आप इसको एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे 45,000। इसके बाद गाइज इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। कैपिटल नेचर की पेमेंट है, और ये अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि कैपिटल नेचर की जो पेमेंट होंगी वो बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगी 1,40,000। इसके बाद गाइज कैश के बैलेंस दिए हैं, क्लोजिंग कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, तो ये भी हमारे बैलेंस शीट के आइटम है। क्लोजिंग एसेट साइड में एज इट इज आ जाएंगे 61,900 कैश एट बैंक है, एंड कैश इन हैंड 43,000 है। गाइस सारी इंफॉर्मेशन हम पुटअप कर चुके हैं, अब वन बाय वन हम इसको क्लोज करेंगे, बैलेंस निकाला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को आपने क्लोज करना है, मैचिंग कंसेप्ट के अनुसार दोनों साइड्स का जो टोटल हमें ज़्यादा है वो लिखना है। तो इनकम साइड का पहले हम लोग टोटल करके देखते हैं, 3,94,600 इस साइड का टोटल है, इसको आपने दोनों साइड लिखना है, ज़्यादा है ये। इस टोटल में से जब आप एक्सपेंडिचर साइड्स को माइनस करेंगे गाइस, देखिए 1,08,000
800 ये हमारा निकल करके आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। तो ये हमारा गाइस सरप्लस आया है। सरप्लस का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। उसका मतलब है कि हमारी जो इनकम है एक्सपेंडिचर पर 1,08,100 से एक्सेस है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस, जो कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने पहले कैपिटल फंड लिखना है गाइस, और उसमें ये जो सरप्लस आया है इसको आपने ऐड करके आउटर कॉलम में दिखाना है। अब देखिए कैपिटल फंड कहाँ से आएगा, मैंने बताया था क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, तो ये हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट को अब आप क्लोज करेंगे कैपिटल फंड निकालने के लिए। बैलेंसिंग फिगर इसमें निकल करके आएगी। तो इसका जो टोटल है ओपनिंग बैलेंस शीट का, पहले ये कर लेते हैं गाइस। ये 5,05,300 का टोटल इस साइड का आया है। इसमें से जब आप 18,000 को माइनस करेंगे तो 4,87,300 ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल करके आ रही है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फंड। तो ये हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने इसको ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाया है। कैपिटल फंड जो आया है ये एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। इनर कॉलम में आप इसे लिखेंगे, एंड जितना सरप्लस आएगा ये इसमें आपने ऐड कर देना है। और अगर डेफिसिट आता है, इन केस इस साइड आता है अगर बैलेंसिंग फिगर, तो वो माइनस करके आपने इसमें दिखानी देगी। तो आप इसको ऐड करके बाहर लिखेंगे फाइनल फिगर को। तो 5,88,100 हमारा लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड आया है। अब फाइनली आपने इसको क्लोज करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट को। इसकी दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए, अगर ये बराबर आ जाती हैं तो इट मीन्स हमारा पूरा क्वेश्चन ठीक है। देखिए 6,01,00,000 इस साइड का टोटल आ रहा है, इस साइड का टोटल हमें और करना है। देखिए गाइस 6,06,100, तो दोनों साइड हमारी बराबर हैं, इट मीन्स हमारा पूरा क्वेश्चन सही है। तो उम्मीद है ये आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, किस तरीके से आपने करना है। और तीनों चीज़ें आपने इसमें बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनानी पड़ सकती है अगर कैपिटल फंड इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इस तरीके से आप और भी अपनी प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे जो भी डाउट्स है, प्रॉब्लम है, और आप अपनी बुक का और कौन से क्वेश्चन चाहते हैं। मैं और भी अभी आगे नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।